ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, ये मैंने इसीलिए दिखाई, दानिश कुरैशी साहब, मनोज जी, अगर आप देख रहे हैं, उसमें एक मुसलमान फल वाला है जो कह रहा है मैं तो नाम की प्लेट पहले से लगाता हूं, आज भी लगा रहा हूं, और मुझसे जो खरीदने वाले हैं वो हिंदू हैं, वो जानते हैं, लेकिन तब भी खरीद रहे हैं। तो वो द्वेष मुझे वहां तो नजर नहीं आ रहा है। और ये कांवड़ यात्रा का रूट है जहां से ये रिपोर्ट आई। मनोज जी, देखिए, उसने तो बहुत अच्छे से कहा, हम सब उसका स्वागत करते हैं जी। लेकिन सरकार जो कि बेचने वाले का भी नाम पता होना चाहिए, कौन है आपके दुकान में, कौन नहीं है। जिसने अपने दुकान का एग्जीबिशन करा है, सब लोग बोर्ड लगाते हैं, पहले से लगाते हैं उसमें कोई, लेकिन सरकार द्वारा ये कि कौन बेचेगा, कौन नहीं बेचेगा, कौन क्या करेगा, इस तरह का प्रतिबंध लगाना भेदभाव वाला। दुकान पर तो बहुत लोग अपने दुकान का, बहुत लोग जो मर्जी वो अपने नेम प्लेट लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ये तो पहले से परंपरा आ रही है। लेकिन सरकार का जो पूरी मंशा है वो ये है कि अब कहां कौन रहेगा, नहीं रहेगा, किस तरह से इस देश के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाम लगाने पर आपको दिक्कत नहीं है, आपको सरकार की मंशा पर सवाल रखा जाए, दोनों अलग बातें। आर्थिक बहिष्कार, अरे सुन तो लीजिए पहले, पूरे उत्तर तो सुना करिए। आज मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कल दलित के साथ होगा, पिछड़ों के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तो साफ कही रही है ना, शुभेंदु अधिकारी ने कहा तो कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास होगा। मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। तो जो इस देश के संविधान में है, जो यहाँ पोथीपन बता रहे हैं, जो पाखंड बता रहे हैं, उनसे कहिए कि ये देश संविधान से चलता है। और हमने संविधान के प्रस्तावना की बात बढ़ाई। काका जी, देश तो संविधान से ही चलेगा और कोई उसे हिला भी नहीं सकता है। और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात में दो बातें, मैंने आपकी बात में दो बातें थी। सुचारिता सुनिए तो। अरे सर, सुन ही रही हूँ ना, कौन किसने कहा कि आपकी बात नहीं सुन रही? सुचारिता, बीच में सवाल तो पूछूंगी मैं। आप सुनिए तो। आपने कहा कि नाम तो पहले से लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की मंशा पर सवाल है। तो पहले तय करिए, मंशा पर सवाल है या नाम लगाने से दिक्कत है? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं है। आप बोल रहे हैं अगर उनकी मंशा पर सवाल है तो मंशा में खोट कहिए ना, कहिए कि इनकी मंशा में खोट है, लेकिन नाम वो दुकानदार खुद कह रहे हैं पहले से लगा रहे हैं। सरकार के सांप्रदायिकता, इस सरकार के सांप्रदायिकता भरे जो निर्णय आया है उस पर सवाल है। ठीक है। और सबको अधिकार है कि वो अपने दुकान का जो चाहे वो नाम रखे, कोई जरूरी नहीं है। और कहीं किसी हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये पाखंडी हमें ना बताएं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से लेकर के, और अभी वो एक शंकराचार्य कह रहे थे कि सोना की लूट हो गई। भाई राकेश जी, ऐसा है ना, वो अयोध्या वाला जो तंज है वो बार बार आएगा कि आप कोई मुसलमान हमें छू लोगे, आप सर्टिफिकेट वाले हिंदू नहीं है, तो आप नहीं बताएंगे सबको कि क्या करना है कांवड़ यात्रा के दौरान। राकेश जी, सुचरिता एक बहुत पुराना मुहावरा है, सुचरिता एक बहुत पुराना मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। तो आप कितने भी तर्क करिए, लेकिन ये मनोज काका जो लाल टोपी लगा रखे हैं ना, ये क्या है, ज्ञान बंदर तक जा नहीं पाता है, लाल टोपी उतार दे तो शायद ज्ञान आ जाए। कोई तर्क करिए, अब ये एक बात नहीं बता पाए कि नाम लिखे जाने पर आपत्ति क्या है, एक तर्क नहीं दे पाए। संविधान गड़बड़ कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मंशा गड़बड़ है। अरे भाई नाम लिख दो, भाई आपका जो नाम है नाम बता दो। माँ बाप ने बड़े जतन से, बड़े अरमान के साथ आपका नाम रखा है, ये नाम बताने में आपत्ति क्या है? ये मनोज काका तो अपना नाम आकर के काका साथ में जोड़ करके मनोज बताते हैं आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये नाम बताने में आपत्ति है, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे। सुनिए, नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। ये एक कानून कहता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का दाम भी बताइए, और जो संचालक है वो अपना नाम भी बताए, और ये कानून का पालन करना पड़ेगा। और ये इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। संविधान के नट जो लगा रखे हो ना, ये संविधान सबसे ज्यादा हम मानते हैं, हम संविधान मानते हैं। और जिसके साथ गलबहिया कर रहे हो ना ये कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा संविधान को कुचलने का काम इसने किया है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप दोनों ही अपनी पार्टी के इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा एक सियासी जो डिबेट है, काका जी आप आ जाएं, राकेश जी आ जाएं, तो उस डिबेट में मजा बहुत आता है, तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक और बात कहूंगी कि आज ये भी तो हमें तय करना है इस कार्यक्रम के जरिए कि इस फैसले को लोग सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो है वो पक्ष लेने शुरू कर दिए हैं। इस खबर पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक बार जरा दानिश जी एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, फिर जो स्टूडियो में मेहमान है उनके पास जाऊंगी। एक सवाल मैं बार बार पूछ रही हूं,
एक हलाल सर्टिफिकेट की चर्चाएं बहुत हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं। वो मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा कि अगर एक मुसलमान व्यक्ति हलाल के लिए ये तय करे कि उसे हलाल ही खाना है और वो जाकर उन्हीं रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाता है जहां पर हलाल मीट मिलेगा, तो फिर ऐसे में हिंदू भी तो इस बात का अधिकार रखता है कि वो कहां से खाएगा, किन हाथों से खाएगा, वो ये तय कर सके। सीधा सा सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिएगा। देखिए 40 मिनट होने आई अनकरीब। मैंने कल भी सवाल पूछा था आपसे और आज भी पूछा था। हाँ। समूची भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने इसका जवाब नहीं दिया कि ऑफिशियल ऑर्डर कहां है। इसका अभी तक त्रिपाठी जी ने भी जवाब दिया। दूसरे नंबर की बात, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। तो देखिए त्रिपाठी जी, मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप देश को बताइए कि बॉन्ड के नाम से कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने देखिए दानिश जी, फिर आप वही कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देश में कितने मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ दानिश जी क्योंकि ये लोगों के सवाल है। लोग ऐसी को बांट दिया आपने 12 लाख 16 लाख दानिश जी, एक सियासी एजेंडा हर पार्टी का होता है। राकेश जी का भी होगा, आपका भी होगा, काका जी का भी होगा, वो उसकी भी लेकिन एक सवाल मैंने पूछा है। देखिए देश में तो तमाम लोग समान हैं। सर मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। खेला लगाएगा और बाकी का देखिए फिर वही आप कर रहे हैं। मैं ये सवाल बार बार पूछती हूँ, जवाब नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं चलेगा। आप सियासी रूप से घेरिए, उन्हें अलग से घेरिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए जो मैंने पूछा है, या उसका जवाब नहीं देंगे दानिश जी? सियासी रूप से ही घेर रहा हूँ, सुचारिता सुनिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है, दानिश कुरैशी एक सियासी पार्टी का प्रतिनिधि करता है। सुनिए मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर किया नहीं है, योगी सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति फिर आप जवाब मुख्यमंत्री हैं, आप फिर जवाब नहीं दे रहे दानिश साहब। नहीं आप जवाब नहीं दे रहे। मेरा मानना है कि इसका अगर आप जवाब देंगे तो डिबेट और सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इसका जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? मैं जवाब साहब आपसे पूछ लूं यही सवाल। जी पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल मैंने पूछा अभी कि जब हलाल खाने की बात आती है तो मुसलमान लोग भी तो कहते हैं हम उस जगह से खाएंगे जहां हलाल मीट मिलता है, तो एक हिंदू को भी तो अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ ऑर्डर सही है या गलत, लेकिन अधिकार की बात है और धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल अधिकार सभी की, सबको होना चाहिए अपना अपना अधिकार। लेकिन हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन पासमानदाओं को लेकर के साथ में चलना चाह रही थी, उनमें तो सबसे ज्यादा रेहड़ी पट्टी वाले जो मुसलमान काम कर रहे हैं वो पासमानदा समुदाय के लोग हैं, जो फल बेचने वाले हैं। वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं। अरे सुन लीजिए, और मैंने जब ये इस बात को बोला इससे पहले, गुप्ता चाट भंडार नहीं होते हैं क्या? त्रिपाठी बुक स्टोर नहीं होता है? होती है ना, देखिए ना, वो तो जात के नाम पर है। उन्होंने अपने नाम से रखा है, अब उसमें कोई दिक्कत है? देश भर में दुकानों पर नाम लिखे होते हैं। जात लगाने से भी, जैसी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नाम में क्या रखा, नाम भी बताना पड़ेगा, दाम भी बताना पड़ेगा, जात भी बताना पड़ेगी कि कौन सी जगह पे कौन सा सेक्टर जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिससे इकोनॉमी आ रही है। अब आप भी वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब ये भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमने लगातार, देखो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जबरदस्त तरह से वीडियो आते हैं। दिवाली होती है तो कहे दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू नॉट टू मी। याद है ना वीडियो, आप सब लोगों को याद होगा कि टू यू नॉट टू मी। हमने वीडियो देखे ऐसे तथाकथित तौर पे मौलानाओं ने ये माले सुनाए। अरे सुनो ना, आज मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो, कोर्ट में जाते हो, पुलिस में जाते हो, जेल में जाते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, सब जगह नाम बताते हो ना, कौन है, कहाँ, जात भी तो बताते हैं। अरे तुम नाम नहीं बताते, जात भी बताते हैं भाई, ये काहे के लिए दिक्कत? अच्छा ठीक है, नाम नहीं बताते,